रेप और गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाला विधेयक आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता महिला और बाल सुरक्षा विधेयक नाम दिया। इस बिल में रेप और गैंगरेप केस में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान विधानसभा में आज पास भी हो सकता है बिल। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत न दी जाने वाली याचिका को खारिज किया। नबन्ना अभियान के दौरान किया गया था गिरफ्तार। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप, आज कोर्ट में पेशी। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। करप्शन के मामले में संदीप घोष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि बंगाल के लोगों को इसकी उम्मीद थी। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा दावा। कहा कि जिन आरोप में आज संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया सब मेरे द्वारा 2023 में उजागर किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। आरएसएस ने कोलकाता कांड की कड़े शब्दों में निंदा की। सम्मेलन में बढ़ते अत्याचारों के बीच में महिलाओं के लिए तुरंत न्याय की मांग भी की। ईडी को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 दिन की कस्टडी मिली। ईडी ने 10 दिन की हिरासत मांगी थी। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। विधायक अमानतुल्लाह के परिवार से मिले। देश में जाति जनगणना पर संघ का बयान। कहा कि राजनीतिक हथियार के तौर पर ना हो इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर दिया बयान। बोले कि जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जाति जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। बुलडोजर एक्शन पर समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। इस पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। बोले कि बुलडोजर चलना असंवैधानिक था। बधाई देता हूं, न्याय का बुलडोजर चला। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का राहुल गांधी ने किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। ट्वीट करके लिखा कि इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा देश के सामने बेनकाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। 6 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी अब तक 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। नौशेरा से बीजेपी की टिकट पर रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और नौशेरा से बीजेपी की टिकट पर रविंद्र रैना लड़ेंगे चुनाव, और जबकि इंजीनियर एजाज हुसैन लाल चौक से चुनाव लड़ेंगे। जैन के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वैष्णो देवी से भूपेंद्र जामवाल समेत 6 लोगों को टिकट। कांग्रेस ने राजौरी से इफ्तार अहमद को बनाया उम्मीदवार। रियासी से मुमताज खान को टिकट। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला। बिना सीएम के चेहरे के उतरने का प्लान। चुनाव के बाद होगा मुख्यमंत्री पर फैसला। 34 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन चाहती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य के नेताओं से इस पर मांगा फीडबैक। सिरसा में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मैनिफेस्टो पर दी जानकारी। कहा कि फसलें बर्बाद होने पर 15,000 प्रति एकड़ की जगह 25,000 प्रति एकड़ देंगे मुआवजा। शिक्षण संस्थानों में 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी की बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, बिप्लब देव समेत दिग्गज नेता शामिल। आज से पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की पहली द्विपक्षीय यात्रा। बीजेपी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च। पहले पीएम मोदी बने सदस्य। 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र प्रथम की चर्चा की। कहा कि बहुत सहन करके हम यहां तक पहुंचे हैं, राष्ट्र प्रथम की भावना से कर रहे हैं।
सदस्यता अभियान की शुरुआत पर गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री के फैसलों को सराहा। कहा कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में क्रांतिकारी फैसले लिए गए। केंद्र सरकार के किसानों के लिए खुला खजाना, 7 बड़ी परियोजनाओं में लगभग 14,000 करोड़ की मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले कि अन्नदाताओं की बढ़ेगी आमदनी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने के साथ कोर्ट ने कई शर्तें लगाई। कोर्ट ने दिया निर्देश, जब तक गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती विभव कुमार सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। सार्वजनिक मंच पर ट्रायल के बारे में टिप्पणी करने से मनाई। विभव कुमार की जमानत पर एएसजी राजू ने बताया, इसका विरोध किया। कहा कि विभव के प्रभाव में आए गवाहों की जांच होनी चाहिए, ये महिला अपराध का मामला है। अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से मानहानि केस में झटका, मुकदमा रद्द करने से कोर्ट का इनकार। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मतदाताओं सूची से कुछ विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्रियों के साथ खम्बम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश। तेलंगाना में निजामाबाद में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, कई इलाकों में हालात खराब। मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना के सूर्यापेट में मुनेरू नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते सैलाब में बहा पुल। तेलंगाना और आंध्र को जोड़ता है ये पुल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के चलते हालात खराब। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने उनके भी आवास में पानी घुस गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जेसीबी पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा। विजयवाड़ा में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब। ड्रोन तस्वीरें सामने आई, जलमग्न शहर दिखा। तेलंगाना के खम्बम में बाढ़ की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग बाहर रहने को मजबूर। रोजी रोटी और खाने पीने का संकट गहरा है। तेलंगाना के मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक सैलाब में बहा। ताड़ला, पुसापल्ली और महबूबाबाद के बीच में रेलवे ट्रैक पर अब मरम्मतीकरण का काम जारी। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। नेशनल हाईवे रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर है। पुल के बहने से चंद्रपुर का तेलंगाना से टूटा संपर्क। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़। संभाजीनगर में कई गांव पानी में डूबे। मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसपास आफत से बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में फंसे 30 ग्रामीणों को रेस्क्यू किया। जयपुर में बांध टूटने से कब्रिस्तान जलमग्न, कई शव बहते नजर आए। खेड़ा के नडियाद में भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव। सड़कों पर भरा पानी, वाहन चालकों को परेशानी। राजकोट के धोराजी में भारी बारिश के चलते सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद। ग्रामीणों ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने प्रदेश में बाढ़ प्रभावित मौजूदा हालात पर समीक्षा बैठक की। निपटने की तैयारियों और राहत बचाव पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में तेज तूफान के चलते मूसलाधार बारिश। जगह जगह गिरे पेड़, क्षतिग्रस्त फसलों और सेब के बागीचों का नुकसान। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के चलते तबाही। भूस्खलन और बाढ़ के चलते 16 सड़कें बंद। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में बारिश के चलते हाई अलर्ट जारी किया। मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम में आने वाली हर एक शिकायत का तुरंत निपटारा का निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के चलते प्रशासन ने लोगों से की अपील, घरों के भीतर रहें। दिल्ली में सोमवार को कुछ घंटों ने बारिश ने हाल बिगाड़ दिया। शहर में जगह जगह जल भरा। धनबाद में सिर्फ आशिक ने प्रेमिका को हासिल करने के लिए दूसरी महिला का सिर और धड़ अलग कर दिया। प्रेमिका के भाई को फंसाने के लिए खौफनाक खेल रचा। प्रयागराज में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया। 4 पुरुष और 5 महिलाएं गिरफ्तार। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के कत्ल के मामले में पठानकोट जिला अदालत ने 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मथुरा में एटीएम की हेराफेरी कर लूट करने वाले गैंग को पुलिस ने पकड़ा। 4 बदमाशों की गिरफ्तारी। यूपी के फतेहपुर में मिड डे मील में दी जाने वाले राशन में बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर निकला है। अभिभावकों ने नाराजगी जताई। अमरावती में मेलघाट में एम्बुलेंस न मिलने से नवजात के साथ गर्भवती महिला की मौत हो गई। सवाल उठे।